नमस्कार। सफलता का असली राज आखिर है क्या? आज हम एक ऐसी कहानी पर नजर डालेंगे जो हमें दिखाती है कि कामयाबी का रास्ता दूसरों के पीछे चलने में नहीं, बल्कि अपनी खुद की एक राह बनाने में है। कभी ऐसा लगा है कि अपनी तरक्की किसी और की कामयाबी के सामने कुछ भी नहीं? हम सब इस एहसास से कभी न कभी गुजरते हैं। ये कहानी भी ठीक इसी एहसास से शुरू होती है और हमें इससे बाहर निकलने का एक रास्ता दिखाती है। तो कहानी है डेविड की। डेविड की एक ही परेशानी है, उसका दोस्त मैट, और मैट की मैथ्स में जबरदस्त कामयाबी। उसे देखकर डेविड को हर वक्त लगता है कि वो कभी भी मैट जितना अच्छा बन ही नहीं सकता। तो जब डेविड के पिता ने उसकी ये हालत देखी, उन्होंने उसे एक बड़ी अनोखी चुनौती दी। और यहीं से शुरू होता है हमारा पहला सबक, जो जुड़ा है एक सॉकर के खेल से। डेविड को काम सुनने में तो बड़ा आसान सा मिला, अपने दोस्त मैट को एक सॉकर मैच के लिए बुलाना था। लेकिन इस सीधे से दिखने वाले काम के पीछे एक बहुत गहरा सबक छिपा हुआ था। और मैच का नतीजा, वो तो देखने लायक था। एक तरफ डेविड, जो मैदान पर किसी स्टार की तरह छाया हुआ था, उसने 3 गोल कर दिए, और दूसरी तरफ मैट, जो गणित का तो जीनियस था पर गेंद को छूने के लिए भी तरस रहा था। ये बिल्कुल एक आईने जैसा था, जो दोनों की अलग अलग काबिलियत साफ साफ दिखा रहा था। और बस यहीं पर पहला सबक सामने आता है। असली कामयाबी किसी और की नकल करने में नहीं है, बल्कि ये पहचानने में है कि हमारी असली ताकत क्या है और फिर उसे निखारने में। हम सब एक दूसरे से अलग हैं, और सच तो ये है कि यही हमारी सबसे बड़ी खूबी है। ठीक है, तो पहला सबक समझ आ गया, अपनी ताकत को पहचानो। अब आगे बढ़ते हैं दूसरे सबक की तरफ, जो बताता है कि प्रैक्टिस और पैशन यानी जुनून के बीच आखिर क्या कनेक्शन है। इस बार डेविड को एक जासूस का काम मिला। उसे पता लगाना था कि आखिर मैट मैथ्स में इतना अच्छा है कैसे। करना कुछ नहीं था, बस ये देखना था कि मैट अपना पूरा दिन कैसे गुजारता है। और डेविड ने जो देखा वो सच में हैरान करने वाला था। मैट सिर्फ होमवर्क में मैथ्स नहीं कर रहा था, उसकी तो पूरी दुनिया ही नंबरों के इर्द गिर्द घूमती थी। कभी पहेलियां सुलझाना, कभी फूलों की पत्तियां गिनना, तो कभी खेलते खेलते ही हिसाब लगाना। मतलब वो प्रैक्टिस नहीं कर रहा था, वो तो खेल रहा था। और यहीं से निकल कर आता है प्रैक्टिस का असली सिद्धांत। मैट मैथ्स में इसलिए अच्छा था क्योंकि उसे मजा आता था, और क्योंकि मजा आता था तो वो उसे बार बार करता था। जब किसी काम से प्यार हो जाए ना, तो वो काम नहीं रहता, खेल बन जाता है। चलिए, अब आते हैं कहानी के तीसरे और शायद सबसे जरूरी सबक पर। ये सबक हमें मेहनत के पीछे का गणित समझाता है कि कब मेहनत रंग लाती है और कब वो सिर्फ एक बोझ बनकर रह जाती है। इस बार की चुनौती एकदम सीधी थी। डेविड को लगता था ना कि मैट उससे 3 गुना बेहतर है, तो उसके पिता ने कहा, ठीक है, तो तुम उससे 3 गुना ज्यादा पढ़ाई करो। और नतीजा, डेविड फेल हो गया, बुरी तरह से। वो इतनी देर तक पढ़ा कि उसके सिर में दर्द होने लगा, और आखिर में वो किताबों पर ही सो गया। ये एक कड़वी सच्चाई थी। बिना जुनून के जबरदस्ती की गई मेहनत सिर्फ एक बोझ है, जो आखिर में तोड़ ही देती है। तो ये है हमारा तीसरा सबक, जुनून। वो एक मैजिकल फ्यूल की तरह है। वो कड़ी मेहनत की गाड़ी को भी बिना थके मीलों तक दौड़ा सकता है। सोचिए, जैसे डेविड घंटों सॉकर खेल सकता था, ठीक उसी तरह मैट घंटों तक मैथ्स में खोया रह सकता था, बिना थके। तो इन तीनों सबकों को मिलाकर आखिर क्या तस्वीर बनती है? किसी भी चीज में महारत हासिल करने का उसका फाइनल रास्ता क्या है? चलिए इसे समझते हैं। डेविड के पिता की आखिरी सलाह ही असल में कामयाबी की चाबी है। देखिए, मास्टरी हासिल करने के सिर्फ 2 ही रास्ते हैं। पहला, वो काम करें जिससे प्यार हो, या फिर दूसरा, जो भी काम कर रहे हैं उससे प्यार करना सीख लें। तो अब ये कहानी हमें एक सवाल पर लाके छोड़ देती है। हर किसी का अपना एक सॉकर होता है। सवाल ये है कि हमारा सॉकर क्या है, वो कौन सा जुनून है? उसे ढूंढना और उसे निखारना, शायद सफलता का असली रहस्य इसी में छिपा है।